बच्चों, अब हम कुछ विशेष नियम के बारे में पढ़ते हैं। पहला, जिन शब्दों के अंत में ए, आ, आव, ने, पन, त्वय आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो, शिक्षक, छात्र, इन शब्दों के अंत में ए है, ए आता है। आ, राजा, घोड़ा, पैसा आदि, इन शब्दों के अंत में आ आता है। आव, जैसे छिपाव, चढ़ाव, पड़ाव आदि। ने, जैसे कुछ शब्द नयन, हवन, इनके अंत में ने आता है। अगला, पन, जैसे बचपन, अपनापन, इन शब्दों के अंत में पन आ रहा है। फिर है त्वय, जैसे महत्व, घनत्व आदि, इन शब्दों के अंत में त्वय आ रहा है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में ए, आ, आव, ने, पन, त्वय आते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। अगला है, जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट आते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे इनको समझो बच्चों। ई, जैसे हिंदी, बिंदी, विदुषी आदि। आवट, आवट मिलावट, सजावट, लिखावट आदि। इया, इसमें देखो चुईया, गुड़िया आदि शब्द आएंगे। फिर है अगला ता, इसमें मित्रता, शत्रुता ऐसे शब्द आते हैं। उसके बाद है आई, जैसे सिलाई, लड़ाई, कढ़ाई आदि शब्द। अगला आहट, घबराहट, चिल्लाहट आदि, ऐसे शब्द ये हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर अगला पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप। यहाँ हम कुछ पुल्लिंग शब्द हैं उनके स्त्रीलिंग रूप बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका। साधु पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा साध्वी। राक्षस, राक्षसी। हलवाई, हलवाइन। माली, मालिन। गुणवान, गुणवती। बैल, इसका होगा गाय। ऊंट, ऊंटनी। सिंह, सिंहनी। मालिक, मालकिन। युवक, युवती। पुजारी, पुजारिन। अगला, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। यहाँ कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे देखो, पुल्लिंग है तोता, ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है। यदि हम इसको स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो इसके आगे हम मादा शब्द जोड़ देते हैं, तो ये इसका स्त्रीलिंग होगा मादा तोता। इसी तरह से देखो, कछुआ, इसमें भी हम आगे मादा लगाएंगे तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा मादा कछुआ। चीता, ये भी पुल्लिंग रहता है, तो इसको हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो मादा चीता। फिर है पुल्लिंग खरगोश, मादा खरगोश। भालू पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो मादा भालू। कौआ, ये भी पुल्लिंग में रहता है, इसका हम स्त्रीलिंग मादा कौआ लिखकर करेंगे। फिर है अगला, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। जैसे देखो, कोयल, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही आती है। इसको जब हम पुल्लिंग में बदलते हैं तो इसके आगे नर लगा देते हैं, नर कोयल। इसी तरह से मछली, नर मछली। तितली, नर तितली। फिर अगला मक्खी, ये भी स्त्रीलिंग में ही आते, ये शब्द स्त्रीलिंग में ही आता है। इसको हम पुल्लिंग में बदलेंगे तो नर मक्खी। मैना, नर मैना। गिलहरी, नर गिलहरी। बच्चों, आज हमने लिंग के जो ये नियम पढ़े हैं, इसे आपको फिर से रिपीट करना होगा, अच्छे से पढ़ना भी होगा। आज का हमारा ये टॉपिक लिंग यही समाप्त होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।